जितना राशन नहीं दे रहे उतना बड़ा झोला देते हैं। 25 रुपए का झोला, 5 रुपए का राशन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने साहब जी का ड्रामा। अभी तक मिल रहा था मुफ्त में गैस, मुफ्त में सिलेंडर, मुफ्त में खाना, मुफ्त में राशन। लेकिन दोस्तों अब गरीबों के पास नहीं बचा है खाने के लिए राशन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि दोस्तों सिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में साहब जी ने आनंद ही आनंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन चा जाला ऊ कर लेवला। इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और उसमें इतना बड़ा मोदी जी का फोटो देखो और कीड़े वाला राशन खाओ। 10 फार्म भर दिए पेंशन के। बूढ़ा आदमी हमारा लखुआ हमारे घर में खाने को ऐसे होते हैं, किराए के मकान में रह रहे। मोबाइलों पे, टीवी में, रेडियो मिर्ची में भाषण दे रहा है 5 साल मिलेगा। अभी हम 5 साल से ज्यादा जिएंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। 165 रुपए का 5 किलो आटा रिया, जिसके घर में 6 परिवार, वो क्या खाएगा। वे रोटी बनाते ना, अगर उस पर भी बैठ जाए मोदी तो हम उनका विश्वास नहीं मानेंगे। जो आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, लेकिन जब दिखाने जाते हैं तो बोले ये नहीं है, वहाँ का एरिया, वहाँ का एरिया। कोई सा भी हॉस्पिटल में उनका बिल्कुल भी वो नहीं होता है। ये मोदी का परिवार होता तो ये परिवार रोड पे नहीं रहता। इतने सारे बच्चे, अभी आप देखिए कि बेरोजगारी इतनी, आए दिन हम पेपर में पढ़ रहे, खुदकुशी करी, ग्रेजुएट होकर MBA होकर के चाय की दुकानें खोलते फिर रहे, भजिए की दुकानें खोलते फिर रहे, बेरोजगार हो रहे। क्या करेंगे आजकल के युवा? लोग कह रहे हैं पकौड़ा बेचे, मोदी जी हमारे साथ पकौड़ा बेचे। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और उस पे कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही है। और कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, ऊपर से सब कुछ महंगा होता जा रहा है। मणिपुर में जो कुछ हुआ सबने पूरे वर्ल्ड ने देखा, उनने एक वर्ड तक नहीं बोला। स्मृति ईरानी जी जब 450 में टंकी थी तो रोड पे आके बैठ गई थी, और आज 1200 की 1100 की टंकी है तो कहाँ गई मोदी जी? स्मृति ईरानी भी आया था कि मैं भी चौकीदार, तो मैं भी चौकीदार बन के देश को लूट दिया, देश का चौकीदार बन के सारी संपत्ति अडानी को बेच दी, और मैं भी, मेरा परिवार, मोदी का परिवार। तो क्या मोदी के परिवार में मणिपुर आता है या नहीं आता? क्या मोदी के परिवार में वो देश का युवा आता है जो रोजगार मांगने के लिए जाता है और लाठियां खाता है? क्या मोदी के परिवार में वो बच्चे आते हैं जिनके सबके पेपर लीक हो गए? क्या मोदी के परिवार में वो किसान भी आते हैं जो सड़कों पर रहते हैं, आंदोलन कर रहे हैं? पहले 750 की शहादत हो चुकी है। क्या मोदी के परिवार में वो लखीमपुर खीरी के किसान भी आते हैं? क्या मोदी के परिवार में वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी जो बेटी है वो भी आती है?
क्या मोदी के परिवार में हमारी जो रेसलर पहलवान थी जो सड़कों पे घसीटी गई, क्या वो भी आती हैं? या मोदी के परिवार में सिर्फ अडानी और अंबानी आते हैं? ये बता दें। नहीं और दूसरी चीज है, ये क्या है परिवार? जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना। जब आपके पास जनता को 10 साल का अपने कार्य बताने के लिए कुछ ना हो, तो फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने का तुमने एक तरीका ढूंढ लिया। परिवार होगा। देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनता है क्या? देश का प्रधानमंत्री बनता है कैसे देश की जनता का भला हो सकता है, कैसे देश की जनता को रोजगार दे सकते हैं, कैसे देश की जनता को शिक्षा दे सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं, महंगाई की मार से बचा सकते हैं, दुराचार से बेटियों को बचा सकते हैं, कैसे देश को आगे ले जा सकते हैं। इस पे कोई बात नहीं कर रहा नेता। यही तो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना है। और मीडिया बची कहाँ है? मीडिया को तो लगा दिया ना इसी तंत्र पे कि जनता के दिमाग में भर दो मेरा परिवार। जो अपने भाइयों को अपने साथ ना रख सकता हो वो परिवार की बात करता है। जनता का क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों इन सवालों को उठा के और देश का पैसा बर्बाद करके बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हो? इनके बाप का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है जिसे बर्बाद कर रहे। लेकिन